बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है? आज मलका के मसालों के साथ आप सभी लोग सीखने वाले हैं सीख कबाब मसाला, यानी कि सीख कबाब। और इसको मैं अवन में बनाऊंगी। आप लोग बनाते हैं कबाब, नहीं बनाते, लकड़ी बनाते हैं। आज सीखिएगा कि किस तरह से नरम कबाब एकदम अवन में कैसे तैयार होंगे। अच्छा जी, और मलका के खीर मिक्स से बनेगी खीर यहाँ पे, जो कि मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा एक चटनी बनेगी और रायता वगैरह है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई भी सवाल आपके माइंड में है ज़रूर पूछ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल जाएगा और चल रहा है जी, तो आप वहाँ से नंबर नोट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेशन दे चुकी हूँ कि उस वक्त तो हथेली पे लिख लें, उसके बाद अलमारी के किसी कोने में लिख लें, दरवाजे के पीछे लिख लें, कोई ऐसी दीवार जहाँ किसी की निगाह ना पड़ती हो, आपकी निगाह पड़े, बस वहाँ लिख लीजिए, है ना। अच्छी सजेशन है। रंग वंग तो कब होगा घर में तब होगा, नंबर उस वक्त तक लिखा रहेगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहला काम, अवन को मैंने प्रीहीट किया हुआ है 180 सेंटीग्रेड पर। यहाँ पर मैंने कबाबों को शेप दिया हुआ है। इसका सारा तरीका अभी मैं आपको सिखा दूँगी। ये यहाँ पर देखें, ये शेप दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, घी, कुछ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और मैं इसको बेक करने के लिए रखती हूँ, थोड़ा सा बस डालेंगे। चलो जी, ये हो गया, तेल का काम खल्लास हो गया। तो इसको मैं रख रही हूँ अवन में ताकि ये अपना काम करता रहे, उसके बाद मैं अपना काम करती रहूँ। चलो जी। अच्छा, अवन प्रूफ डिश आपकी होनी चाहिए। तो ये जा रही है क्योंकि अवन गर्म है और डिश ठंडी है। देखें जी क्या होने वाला है। चलो जी, सेंटर रैक, अभी कबाबों को कुछ नहीं किया है। कैसे आपके कबाब नरम बनेंगे ये आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, मलका का सीख कबाब मसाला, क्या क्या चीज़ें इसमें जाने वाली हैं वो आप लिख लीजिए। कीमा चाहिए हमको बीफ का, या आप ले सकते हैं, या गाय का लें, बकरे का लें, मुर्गी का लें, जिसका दिल चाहे। मुर्गी में तो मैं कभी भी नहीं बनाऊंगी, और आप लोग बनाएं, क्योंकि कबाब का मज़ा जो आएगा ना सीख कबाब का, वो आता है बीफ में या मटन में। इसके अलावा हमें पिसा हुआ या कुटा हुआ अदरक और लहसुन है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। जगह बदल रही है ना, तो याद नहीं रहता कौन सी चीज़ कहाँ पे है। कुटा, ये हमारे पास चॉप किया हुआ है ऐसे मोटा मोटा। अच्छा जी, इसके अलावा हरा धनिया जाएगा, थोड़ा सा हरी मिर्चें हैं, प्याज है, अच्छा जी, बहुत ही अहम चीज़ अभी आपको बताने वाली हूँ, ज़रा सा लेमन जूस, ब्रेड का स्लाइस, जो कि मलका मसाले में शामिल नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप अवन में बना रहे हैं तो आप इसमें डालेंगे ब्रेड का स्लाइस। इसके अलावा भी काम होने वाला है कबाबों को बहुत ही अच्छा जूसी और नरम बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं, इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, फूड प्रोसेसर में पीसेंगे और फिर आप इसके कबाब बना लेंगे। कबाब बना के या ऐसे ही पिसे हुए कीमे को आप फ्रिज में 2, 3, 4 घंटे के लिए रख दीजिए। और उसके बाद फिर कबाब आप अवन में बना सकते हैं, पैन में बना सकते हैं, देगची में बना सकते हैं, सीखों पे पिरो कर बना सकते हैं, जैसे दिल चाहे आप इन कबाबों को पका सकते हैं। तो यहाँ पर तो कबाब गए जी पकने के लिए। और अब है मलका का पैगाम। अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या पैगाम देते हैं, तो चलें जी नमक के बारे में बताती हूँ कि मलका अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार अब रेसिपी मसालों में शामिल किया गया है हिमालयन पिंक सॉल्ट। तो जो मैंने मसाला इस्तेमाल किया है उसमें भी पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हो गई कबाब बनाने के लिए। और क्या है जी, अरे हाँ, एक चीज़ बहुत ही अहम
अब जाने वाला है मलका का सीख कबाब मसाला। देखें जी, ये होता है ना लाइव शो, ऐसे पड़ती है जान लाइव शो में। सीख कबाब मसाला जाने वाला है। सब चीज़ों को बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे और कीमे में मिक्स करके उसमें चॉपर में डालेंगे या जो फूड प्रोसेसर है आपका उसमें डाल के इसको मिक्स करने के बाद पीस लेंगे। बैचेस में पीसिएगा क्योंकि मशीन की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि इतनी बड़ी क्वांटिटी को वो पीस सके। ठीक है जी, तो उस तरह से आपने पीस लेना है जैसे कि इसमें बताया गया है। डिब्बे पे सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं डिब्बे पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये कीमा है, अदरक लहसुन है, नींबू का रस है, प्याज है। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि प्याज जो है ना उसको काट के उसका पानी निकाल लें। तो पानी वाली प्याज है तो ठीक है, ब्लेंडर में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगी। प्याज का पानी निकालने के लिए उसको ग्रेट किया करें। रोना तो बहुत आएगा लेकिन वो अच्छा पानी निकल आता है उसमें से। इसके अलावा हरी मिर्ची हैं, हरा धनिया है और मलका का सीख कबाब मसाला है। और इसके अलावा मक्खन है। मक्खन अभी नहीं डालूंगी, मक्खन मैं बाद में डालूंगी। इसकी वजूहात होती हैं, वो इन्होंने मलका मसाले में तो इस वजह से बताया हुआ है कि अगर आपके पास कीमा चिकना नहीं है तो फिर आप इसमें मक्खन शामिल कर सकते हैं। उसमें जो मैंने कीमा इस्तेमाल किया उसमें थोड़ी सी चिकनाई मौजूद है और बकिया जो है वो मैं बाद में शामिल करूँगी। चलें जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर है दूध लिया हुआ है मैंने। यहाँ पे 1 लीटर दूध आपको चाहिए। खीर मिक्स से कैसे बनेगा? अच्छा जी, खीर मिक्स के लिए आपको 1 लीटर दूध चाहिए और 2 खाने के चमचे पाउडर मिल्क, ये आ गया इसमें। इसके अलावा पिस्ते बादाम है और मलका का खीर मिक्स है जो कि मैं बनाने वाली हूँ माइक्रोवेव में। ये मलका का खीर मिक्स आ गया इसके अंदर। इसमें थोड़े पिस्ते बादाम वगैरह मौजूद हैं, चीनी वीनी हर चीज़ मौजूद है, तो आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये फेटू है, बस फेटू से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव वो है जिसमें कि लो मीडियम हाई बताया हुआ है तो आप मीडियम हीट पर पहले इसको 10 मिनट के लिए पका लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा फिर आपने जब देखा कि उबाल आ गया है तो फिर आप हाई टेम्परेचर पे पका लीजिए और जब इसमें गाढ़ापन आ जाए, अच्छा ज़्यादा देर का टाइम ना दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा देर का टाइम देंगे तो फिर खीर जो है ना वो चावल बन जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास दही कबाब मैंने निकाल लिए हैं, ये हाफ डन से ज़्यादा हो चुके हैं। ये देखें कबाब नरम है क्योंकि मैंने इसमें ब्रेड को भी शामिल किया था। अच्छा, दही है, मैंने इसको फेंट के थोड़ा सा पतला किया है, थोड़ा सा नमक। चटनी बनाई मैंने, हरी चटनी है, उसमें भी नमक है तो देखभाल के नमक डालेंगे। अच्छा सा मिक्स और थोड़ी सी हरी चटनी डालूंगी मैं इसमें। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं और अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं, या बस टिकटिकी बांध के प्रोग्राम देख रहे हैं, है ना? चलो हाँ जी, किसी ने असल में किया ही नहीं कभी, माइक्रोवेव को इस्तेमाल ही नहीं किया। अवन में भी अगर किया तो वो अलग तरीक़ों से किया। अच्छा जी, अब क्या चीज़ जा रही है बहुत ही अहम, जो आपके कबाबों को बहुत ही अच्छा सा सॉस देगी। देखिए पानी नहीं निकला हुआ कबाबों में से, ये आप देख लीजिए, आपके सामने है। अच्छा जी, मैं डाल रही हूँ दही में तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैदा। दैट्स इट। ये वो चीज़ें हैं जो आपने कभी नहीं सीखी, कहीं से भी नहीं सीखी, पक्का, एकदम पक्का। अच्छा जी, ज़रा सा पानी डालूंगी। चटनी में नमक है, दही में मैंने आपके सामने थोड़ा सा डाला है। आप चाहें तो इस स्टेज पे चख सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि कबाबों में जो मैंने मलका का मसाला इस्तेमाल किया है उसमें नमक शामिल है। अच्छा जी, अब ये जो मैंने सॉस इसके लिए बनाई है ये मैं इस पे डालूँगी और अब कबाब जो पकेंगे वो इसके साथ पकेंगे। आपको सॉस भी मिलेगी, आपको पक्के हुए कबाब मिलेंगे और श्रिंक हुए हुए नहीं मिलेंगे।
जो आपने कभी नहीं सीखा। लोग रख देते हैं एकदम डायरेक्ट रख देते हैं, लकड़ी निकलती है बाहर, उसकी शक्ल भी नहीं होती, उसका टेस्ट भी नहीं होता। ठीक है जी, बराबर कर देते हैं। अभी भी गर्म है बहुत डिश। मैं इसको रखने जा रही हूँ अवन में। अभी तकरीबन 10 मिनट बेक होंगे। प्रीहीटेड अवन है, 180 सेंटीग्रेड। चाहें तो थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम कर सकते हैं। बहुत ही अलग तरीके से आपने ये कबाब सीखे हैं कि अवन में जब बनाने हैं तो फिर ये वाले कबाब इस तरह से, कोई और सिखाऊंगी तो फिर वो अलग तरह से। चलिए बिस्मिल्लाह। देखते हैं जी, बस ये प्रोग्राम तक ही पकेंगे, बल्कि उससे पहले ही, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो जाता है तो फिर निकालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैं हटाती हूँ। तो जब भी आप बनाएंगे सीख कबाब इस तरह बनाइएगा। अच्छा, धुएं का मसला है भाई। धुएं के लिए तो चूल्हा जलेगा और चूल्हा जल नहीं सकता। ये सारे मसाइल हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं खीर की तरफ। आई गेस डन। नहीं जी, ज़रा सी पकेगी। देखें जी, बाहर नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी गर्म है। साइडों में इसके जो भी है उसको निकाल लें। ये देखें, आई थिंक मैं इसको 2-2.5 मिनट पकाऊंगी और ये भी इंशाअल्लाह लजीज़ प्रोग्राम से पहले तैयार हो जाएगी। चलेंगे, टाइमर भी मैंने लगा दिया इसका और 2-2.5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। फिर इसकी थिकनेस को चेक करेंगे और उसके बाद फिर इसको निकाल लेंगे सर्विंग के लिए। और ये सारी चीज़ें वापस जानिए। जो हमारी सर्विंग डिश है इसमें भी आप निकालना चाहें निकालें। और ऊपर से फिर हम पिस्ते और बादाम इस पर डालेंगे। मिक्स में ऑलरेडी शामिल है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि ऊपर तो सजावट चाहिए होती है ना, और ख़ास तौर से जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं तो उसके लिए ज़रूरी लगता है कि ज़रूरी है तो ठीक है, नहीं है तो ना सही। तो ये मेरे पास हैं पिस्ते और बादाम जो कि मैं इस पर शामिल करूँगी। अच्छा, कल मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, रह गए थे रिप्लाई करना, तो वो मैं आपको बता देती हूँ क्या थे क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात, चटनी में मैंने कोई सावर एजेंट नहीं डाला, यानी कि खटास के लिए इमली हो या नींबू का रस या कोई भी ऐसी चीज़ हो वो नहीं शामिल, क्योंकि हम इसको दही में शामिल कर रहे हैं। दही में अगर आप डालेंगे तो फिर दही की जो कंपोजिशन है ना वो ख़राब हो जाएगी। जो कुदरती तौर पर दही है वो ख़राब हो जाएगा अगर आपने इसमें दूसरी कोई खटास शामिल की तो ये भी आपकी नॉलेज बनी कि भाई जब दही में डालेंगे आप चटनी को तो उसमें इमली या कोई खटास नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, पूछा था कि अनार के छिलकों का इस्तेमाल या उसके फ़ायदे। अनार के छिलकों का मैं जब अनार का वो मैंने प्रिजर्व करना बताया था उस वक्त भी बताया था, तो अब मैं बता देती हूँ फिर से कि अनार के छिलकों को आप संभाल के रख लें, सुखा लें। अच्छा, जो भी हम किसी फल के या सब्ज़ी के छिलकों को सुखाते हैं तो उसे साए में सुखाते हैं, धूप में नहीं। तो इंडोर आप सुखाएंगे, कोई कपड़ा वपड़ा रख लीजिए, वो अनार आपके धुले हुए हों। जब आपने उसके दाने निकालने हैं तो अनार बहुत अच्छे से धुले हुए हों, क्योंकि जब छिलका निकलेगा तो ऑब्वियसली वो धुला हुआ होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि उनको बिल्कुल सूखने देना, एकदम पापड़ की तरह हो जाएंगे, सूख जाएंगे बिल्कुल। 2-3-4 दिन लगेंगे। खुश्क मौसम में जल्दी हो जाता है और नमी जब होती है मौसम में तो देर लगती है अनार के छिलकों को या ऑरेंज के छिलकों को सूखने में। बिल्कुल इसी तरह आप माल्टे के या कीनू के छिलकों को भी सुखा सकते हैं। इस्तेमाल कैसे होगा इस्तेमाल? तो इसका इस्तेमाल अनार के छिलकों का, इसको आप पीस के रख सकते हैं। इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप बेसन में डालकर, जो बहुत ऑयली स्किन है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑरेंज स्किन कहलाती है, ऑरेंज स्किन वो खूबसूरत स्किन नहीं होती है। ऑरेंज खूबसूरत होता है लेकिन ऑरेंज स्किन खूबसूरत नहीं होती है। तो चलो जी, इसने इत्तला दे दी है मुझे, एंड आई गेस इट्स रेडी। चलो जी, मैं निकाल रही हूँ। इसको मिक्स करना होता है क्योंकि माइक्रोवेव में पक रहा है, तो इसे हम मिक्स करेंगे। जो इसका गाढ़ापन नीचे सेटल हो गया ना, आई गेस फिर जाएगी पकने के लिए। ये आपको अंदाज़ा करना होगा क्योंकि आप लोगों ने घरों में भी नहीं पकाई है ना चीज़ें, आप लोग सिर्फ माइक्रोवेव को रीहीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी नहीं पता है कि भाई माइक्रोवेव को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है।
दोबारा रख रही हूँ नए गैस में, इसको 3 मिनट दूँ। चलें जी, मिसेस ज़ुबैरा लाड़काना से क्या कहते हैं? फ़ायदे तो बहुत सारी चीज़ों के हैं, लेकिन मैं समझी वो पकाने का तरीका जानना चाहती हैं। ओके जी, चलिए पहले बाद में रिप्लाई करते हैं आपको। अच्छा, उसके लिए आप क्या करेंगे? अनार के लिए, अनार के छिलकों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसको पीसेंगे, पाउडर बनाएंगे। पाउडर कैसे बनेगा? ऐसे नहीं बन जाएगा मशीन में डाला और पाउडर बन गया। घरों में अपने हवन दस्ता रखें और पहले उसमें कूटें, और कूटने के बाद अगर नहीं है तो फिर कोई भी तरीका इख्तियार करें, थैली में भरें, कपड़े में डालें, कुछ भी कूट लें। कूटने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, फिर उसके बाद ग्राइंडर जो होता है आपके उसमें डालेंगे, और जितना भी पाउडर बन जाए उसको निकाल लेंगे और स्टोर कर लीजिए, किसी जार में डाल के रख लीजिए। और फ्रिज में नहीं, बाहर रहेगा, कैबिनेट में रहेगा, वहाँ पे रखिएगा। एक तो ये तरीका मैंने बता दिया उसको रखने का, 12 महीने बड़े आराम से रह सकता है, बल्कि अगले साल भी चल जाएगा अगर इतना बना लिया आपने। तो जिनकी बहुत ऑयली स्किन है उनके लिए, और जिनके पोर्स खुले हुए हैं, उसको आपने थोड़ा सा बेसन ऐसे हाथ पे लिया, बस ज़रा सा पाउडर लिया, चुटकी 2 चुटकी पाउडर लिया, मिक्स किया, थोड़ा गीला किया और अपने फेस के ऊपर लगा के तकरीबन 6-7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो सादा टैप वाटर होता है उससे मुँह धो लीजिए। कोई साबुन, कोई फेस वॉश, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा? अनार जो है वो इटसेल्फ और जो उसका छिलका है, दोनों के फ़ायदे एक ही हैं। एक ये है कि ये स्किन को ग्लोइंग बनाता है, बहुत ही अच्छी ग्लोइंग स्किन हो जाती है, जो कि ख़ास तौर से ऑयली स्किन होगी। इसके अलावा जिनके पोर्स खुले हुए हैं, पोर्स को बंद करेगा ये, क्योंकि अनार में एस्ट्रिंजेंट है, कुदरती तौर पर एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट उस चीज़ को कहा जाता है, जैसे हिकमत की मैं बात करूं तो उन चीज़ों को कहा जाता है जो सुकेड़ देती हैं, यानी चीज़ों को रिड्यूस करती हैं। तो उसकी जो क्वालिटी है छिलके की वो यही है कि जो खुले हुए पोर्स हैं उनको बंद करेगा। तो जब ये बंद होंगे तो आपकी स्किन ऑब्वियसली अच्छी हो जाएगी। 12 महीने आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और क्या कर सकते हैं, बस स्टोर करके रखें। इसके अलावा ज़ख्मों पे भी डाला जाता है, लेकिन मैं ज़ख्मों के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि आप लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो सबसे अहम चीज़ें ख़वातीन के लिए, तो उनके लिए बहुत ही कारआमद है। इसके अलावा ये भी कहा था कि भाई ये बता दें कि क्या हाथों की स्किन जो है वो थोड़ी डार्क है। देखो भाई, डार्क तो हमारी भी हो जाती है, ये ड्राइव करते हैं और वो स्ट्रेंग और सारे हाथों के ऊपर धूप पड़ती सब हो जाती है, तो ये टेम्परेरी होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यही वाला काम करेंगे जो मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा एक आध दिन में मेरे पास जैसे ही प्रोग्राम में टाइम होगा, आज मुझे बिल्कुल पता नहीं होता, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं होता कि मेरा प्रोग्राम कितनी देर के लिए जाने वाला है ऑन एयर, वरना मैं आज रख लेती और आपको एक बहुत ही अच्छा स्क्रब बनाना सिखा देती। यहाँ अब तक टीवी पे सिखा चुकी हूँ, आई थिंक 3 साल पहले सिखाया था। वो आपके सामने ही पूरा का पूरा बनेगा और मैंने अपने हाथ पे लगा के दिखाया था, आप हैरान रह जाएंगे। तो वो स्क्रब मैं बनाना सिखा दूंगी। इस वीक में तो नहीं होगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो अगले साल, यानी कि ये अब कितने दिन के बाद शुरू हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बनाना सिखा दूंगी। ठीक है, तो वो बना के रख लीजिएगा ताज़ा ताज़ा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, अपने घरों में हावन दस्ता या खरल, खरल क्या होती है बहुत से लोग नहीं जानते, वो रखेंगे, क्योंकि ऐसे देसी काम जो है ना, डन डनाडन जी इन्हीं चीज़ों में होते हैं। चीज़ें तो मैं आपको बेशुमार बता दूँ, लेकिन बात सारी ये है कि प्रोग्राम का टाइम होना चाहिए भाई। चलो जी, देखें खीर तैयार है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये कबाब, ये दही है जिसका कि पानी है, सॉस भी है, ये बेहतरीन सॉस है ये, और कबाब बिल्कुल नरम है। इनको ऊपर नीचे कर दें, अवन में बेक करने में गोश्त का रंग हमेशा काला होगा, याद रखिएगा। ये कभी भी उस रंग का नहीं रहेगा। अगर आप इसको चूल्हे पे पकाएंगे तो कलर सही रहेगा, जो कुदरती तौर पे हो जाता है, और अवन में पकाएंगे तो ये काले हो जाएंगे, ख़ास तौर से बीफ और मटन के कबाब। इसको सॉस में फिर से कर लें। देखें जी, ये तैयार है। और आह, कबाब बहुत नरम है, बहुत अच्छा कबाब मैं दिखाना चाहती हूँ। देखिए, एक तो ऑब्वियसली जब गर्म होता है तो नरम ही होता है। असल चीज़ ये है कि जो चीज़ आप, जैसे मैं भी दिखाती हूँ, बहुत लोग दिखाते हैं, वो चीज़ ठंडी होने के बाद भी नरम हो।
तब है बात कि हाँ ये नरम है। जैसे उस वक्त केक निकलता है, दबा दबा के दिखा देते हैं हाँ जी नरम केक है, हालांकि बाद में वो पत्थर होता है। तो ये कबाब ठंडे भी हो जाएंगे तो भी ये नरम रहेंगे। देखें मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ कितनी आराम से टूट रहा है। ये देखें बहुत ही हल्के से मैंने इसको किया है प्रेस और ये टूट गया है। तो ये इस तरह से नरम कबाब है और ये नरम ही रहेंगे। तो आप इस तरह से आप बनाइएगा। अवन में बेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक चीज़ और है, मक्खन डालना चाहें ऊपर, अगर आपने ऑयल नहीं डाला तो फिर आप मक्खन डालेंगे। अभी मैं नहीं डाल रही क्योंकि इसमें फ़ैट काफ़ी है और ऑयल भी हमने डाला था और कीमे में भी थोड़ा फ़ैट उसमें मौजूद था, तो इस वजह से मैं नहीं डालूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें मर्ज़ी आपकी, बट दैट्स इट। बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती है। डन। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। कितने लगे हैं चांद आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।